नमस्कार, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। हम इस समय बाबा भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में खड़े हैं, जो कि बादली रोड पर स्थित है, और इसके ग्राउंड प्रांगण में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं गणतंत्र दिवस समारोह के। यहाँ पर जो है आज 36 कंपनी होमगार्ड के जवानों द्वारा जो है परेड रिहर्सल भी की गई है, और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस की टुकड़ी भी जो है दूसरे दिन भी रिहर्सल में जुटी हुई है। यहीं 36 कंपनी होमगार्ड के जो जवान अपनी कड़ी मेहनत, और इस समय जो ठंड का मौसम भी है, तो परेड रिहर्सल में अपना पसीना बहा रहे हैं। साथ ही साथ टीम का जो नेतृत्व इंद्रजीत करेंगे, और हमारे साथ में जो है बात करने के लिए कमांडर जसवंत सिंह भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे किस तरह से तैयारियां करवा रहे हैं वो जवानों की। और साथ साथ तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों जो हैं तालमेल बनाते हुए, कदम ताल बनाते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, और गणतंत्र दिवस जो समारोह में अच्छे से परेड करने के लिए जो है ये पसीना बहा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं जसवंत सिंह जी से। जसवंत सिंह से बात करने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन पर्सन से भी दिखाना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से 36 कंपनी के होमगार्ड के जवान जो है परेड कर रहे हैं और रिहर्सल कर रहे हैं, ताकि गणतंत्र दिवस में वो अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दे सकें। साथ ही साथ हम जसवंत सिंह से कंपनी कमांडर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या है उनका क्या कुछ विचार है परेड के प्रति, किस तरह से जो है तैयारियाँ करवा रहे हैं। जी, जसवंत सिंह जी है, और उनसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से लगातार मौसम भी बदल रहा है, सर्दी भी हो रही है, तो आपके जवान जो है लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, मेरे जवान कल से ही हम लोग इस काम में लगे हुए हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। हमारी 36 कंपनी जो है ये मेरी कंपनी है, और मौसम कैसा भी हो, हमें जो काम सौंपा गया है हमने वो पूरा करना है, और उसे हम कर भी रहे हैं। पूरी शिद्दत के साथ इसे हम पूरा कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस जो बना रहे हैं, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तैयारियों में जुटे होमगार्ड के जवान, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? इस संदर्भ में देखिए, हम तो काफ़ी सालों से ये करते आ रहे हैं। हमें हर साल ये सामान्यतः सौंपी जाती है ये जिम्मेवारी, और हम सबके साथ पुलिस टुकड़ियाँ जो हैं, एनसीसी हैं, सबके साथ मिलकर हम ये अभ्यास किया करते थे। पिछले कुछ समय में कोरोना की वजह से हम रिहर्सल नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाया। उस वजह से थोड़ा सा हमें इस बार मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ। जसवंत सिंह जी, जिस तरह से कोरोना इस समय चला हुआ है और नया वेरिएंट भी चला हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इसका भी असर जो है इस गणतंत्र दिवस पर देखा जा सकता है? नहीं, देखिए, असर तो देखा ही जा रहा है, क्योंकि जो भी हमारी सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी जो बना के रखनी है, मास्क है, हैंड सैनिटाइज़र है, और एक दूसरे से जो दूरी, और बिना मास्क के तो हम 1 मिनट भी किसी को नहीं रहने देते, और वो दूरी है, और उसका असर कुछ है, और शायद उतनी गैदरिंग भी उतनी इकट्ठी ना हो पाए, और ये अच्छी बात है कि अगर हम भीड़ से बचें तो ये अच्छी बात है। जो है कंपनी का जो परेड रिहर्सल चल रही है, उनकी कमांड जो है कौन संभाल रहा है, आप बताएं थोड़ा। मेरी 36 कंपनी में हम 7 फाइल बना रहे हैं, 3-3 लोगों की। हमारी आमतौर पर यही रहती हैं, और हमारी टुकड़ी का नेतृत्व जो है वो मेरे सार्जेंट हैं इंद्रजीत, वो इस टुकड़ी को संभालेंगे। वही हर बार वही करते हैं, वो कुशल नेतृत्व करने वाला लड़का है मेरा, और उम्मीद करते हैं अच्छा करेगा, और सब अच्छा करेंगे। मैं खुद इनके साथ, मैं खुद भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इनको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं इनको बता रहा हूँ कि देखिए ऐसे करिए। जो मेरा तजुर्बा है मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इनको बता रहा हूँ कि अच्छी परेड और अच्छा पास आउट कैसे किया जाना चाहिए। जी, जिस तरह से सरकार आज़ादी का 75वां महोत्सव बना रही है गणतंत्र दिवस के रूप में, तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से जवान सीमा पर लगे रहते हैं, देश की सेवा करते हैं? देखिए, वो हर जवान का अपना काम है, उनका काम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन काम उनका ही है जो सीमा पर हैं, और उसके बाद हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं उनका काम भी काफ़ी कठिन है। हम तो समाज के सिपाही हैं, हमें जो सामाजिक नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल है या होमगार्ड है, हमें जो जिम्मेवारी दी गई है, हमारी आंतरिक जिम्मेवारी है। हालांकि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने अपने स्तर पर
हमारी पूरी आज कोशिश है कि परेड का दूसरा दिन है जसवंत सिंह जी, तो परेड का नेतृत्व गणतंत्र दिवस पर जो है परेड के दौरान कौन करेंगे आपकी तरफ से? ये जो टुकड़ियाँ हैं नहीं, हमारी तरफ से तो जो हमारा तो निश्चित है, तय कर दिया है, मैंने पहले से ही तय कर दिया था कि हमारी टुकड़ी का नेतृत्व तो सार्जेंट इंद्रजीत करेंगे। लेकिन पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व है, जहाँ तक मुझे डीएसपी साहब के जो रीडर हैं उन्होंने बताया है कि एएसआई अमित कुमार उनका नेतृत्व करेंगे, ऐसी सूचना मिली है। बाकी एनसीसी स्काउट्स के लोग अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ है और तो उनके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकूँगा। जी, ग्राउंड की रख रखाव कैसा आपको नज़र आया? जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कदम ताल मिला रहे हैं जवान, कहीं ग्राउंड जो है सही है, साफ सफाई व्यवस्था जिस तरह रख रखाव हो रहा है? हाँ, साफ़ सफाई मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसा मौसम था, कुछ हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, धुंध भी थी। कल हमें काफ़ी थोड़ा दिक्कत तो हुई, परेड करने में कल दिक्कत हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो भी यहाँ के सफाई व्यवस्था से जुड़े हमारी नगर परिषद के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मैं उनकी विशेष रूप से सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और थोड़े ही समय में एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ़ सुथरा ग्राउंड उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया है। जी, जसवंत सिंह कंपनी कमांडर जी से हमने बात की। उन्होंने बताया कि जिस तरह से देश की सेवा में जवान लगे रहते हैं, उसी तरह हमारा जो है गणतंत्र दिवस भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और परेड रिहर्सल का आज दूसरा दिन है। इसी कड़ी में आज हमने जानना चाहा कि परेड ग्राउंड में जो जवान किस तरह से इतनी ठंड में भी लगे रहते हैं। जैसे सीमा पर जवान हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे ही हमारे जो है आंतरिक जो जवान हैं, देश के अंदर के जो जवान हैं, वो हमारे रक्षक हैं और इसी तरह से जो है गणतंत्र दिवस में वो परेड में भाग लेते हैं। और 36 कंपनी होमगार्ड के जवानों ने भी इसमें जो है रिहर्सल में भाग लिया है और इसका जो गणतंत्र दिवस पर आप इसका जो है परफॉर्मेंस देखेंगे। और साथ के साथ हरियाणा पुलिस की टुकड़ी जी जो है यहाँ पर परेड ग्राउंड में भी नज़र आई, उन्होंने भी जमकर पसीना बहाया और प्रैक्टिस पूरी ज़ोरों शोरों पर है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं अंबेडकर स्टेडियम से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा, नमस्कार, धन्यवाद।